दोस्तों सवाल बहुत सीधा है। जब छात्र शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे तो आखिर झारखंड पुलिस को लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब छात्र अपने अधिकारों और अपने भविष्य की मांग को लेकर के सड़कों पर निकले थे, जब उनका दावा था कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, तो फिर रास्ते में बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई, वाटर कैनन क्यों चलाया गया? यहां पर आप वीडियो में पूरी विस्तार पूर्वक आप देख सकते हैं कि पुलिस की गुंडागर्दी किस तरीके का कायम है। यहां पर देखिए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हो गया है। पुलिस का लाठीचार्ज हो गया, 2-3 छात्र घायल हो गए हैं। पुलिस का लाठीचार्ज है, यहाँ पर लाठीचार्ज घायल हो गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, छात्रों पर लाठियां क्यों बरसाई गई? आज झारखंड में जो कुछ हुआ है उसने एक बार फिर छात्रों के आंदोलन और सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़ा कर दिया है। बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की तरफ बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कई जगह बैरिकेडिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और कुछ जगहों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हालांकि शुरुआत में ही एक बात साफ कर दिया गया है कि झारखंड में सामने आई तस्वीरों की तुलना अगर हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर सामने आई बेहद गंभीर पुलिस कार्रवाई से की जाए तो दोनों घटनाओं में फर्क नजर आता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यहां बल प्रयोग का सवाल खत्म हो जाता है, क्योंकि छात्रों के घायल होने की तस्वीरें सामने आई है और इसलिए सवाल उठना लाजमी है। अगर बातचीत से मामला संभव हो जाता है तो लाठी तक बात पहुंची क्यों? नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। सोचिए, छात्रों का एक ऐसा समूह विधानसभा की ओर बढ़ रहा है, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है। उनकी मांग है कि जिस परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठ रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए, लेकिन सरकार इस मांग पर अभी सहमत नहीं है। और इसी गतिरोध के बीच जब छात्रों ने विधानसभा कूच किया, पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग की, छात्र आगे बढ़ते रहे, कुछ बैरिकेडिंग हटाई गई और फिर एक जगह वाटर कैनन चलाया गया। इसके बाद लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई। यानी आंदोलन अब सिर्फ सड़क पर का नहीं रहा है, यह सरकार और छात्रों के बीच सीधे एक टकराव का सवाल बनता जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारी छात्र शांतिपूर्ण थे तो फिर बल प्रयोग की नौबत क्यों आई? और अगर पुलिस को कहना है कि छात्रों ने प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की, बैरिकेडिंग हटाई और धारा 163 लागू होने के बावजूद आगे जाने का प्रयास किया, तो क्या उस स्थिति को बातचीत से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था? पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि लाठी का इस्तेमाल बहुत सीमित और न्यूनतम था, लेकिन जमीन पर मौजूद छात्रों की तस्वीरें और उनके बयान एक अलग सवाल खड़ा करते हैं। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें सिर, हाथ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोटें लगी है। यानी अब दो दावे सामने आ रहे हैं। पुलिस कह रही है न्यूनतम बल प्रयोग हुआ है और छात्र कह रहे हैं बल प्रयोग की जरूरत ही नहीं थी। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। विधानसभा से पहले कई जगहों पर पुलिस की बैरिकेडिंग थी, छात्रों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आंदोलनकारी लगातार आगे बढ़ते रहे। कुछ रिपोर्टों और मौके से सामने आई वीडियो के मुताबिक छात्र बैरिकेडिंग के आसपास से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हुए एक जगह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई है।
इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा के आसपास पहुंचने में सफल रहे और वहां धरने पर बैठ गए, यानी पुलिस उन्हें पूरी तरीके से रोक नहीं पाई और आंदोलनकारी छात्रों ने भी साफ संदेश दे दिया है, मांग पूरी होने तक आंदोलन खत्म करने का उनका इरादा नहीं है। अब इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा समझिए, यह सिर्फ आज का लाठीचार्ज का मामला नहीं है, इसके पीछे छात्रों का लंबे समय से चल रहा असंतोष है। छात्र भर्ती और परीक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, आरोप और अनियमितताओं को लेकर के जांच की मांग की जा रही है। छात्रों का कहना है कि मामला इतना गंभीर है कि उनकी जांच एजेंसी से होना चाहिए जिस पर भरोसा उन्हें हो और इसलिए उनकी प्रमुख मांग है कि सीबीआई जांच हो। दूसरी तरफ सरकार की ओर से कार्रवाई का दावा भी किया जा रहा है। सीआईडी का जांच चल रही है और इसी जांच के दौरान जेपीएससी के एक पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है, यानी सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मामले में कार्रवाई हो रही है, लेकिन आंदोलनकारी छात्र कह रहे हैं हमें सिर्फ गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें निष्पक्ष और व्यापक जांच चाहिए। और यहीं से पूरा विवाद और बड़ा हो जाता है। आज इस आंदोलन में सिर्फ सामान्य छात्र ही नहीं दिखाई दिए हैं, कई सामाजिक और राजनीतिक चेहरे भी छात्रों के बीच में पहुंचे हुए हैं। जैसे कि देवेंद्र महतो लगातार आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनकी हालत कमजोर बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वह छात्रों के बीच पहुंच चुके हैं। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग्स और बल प्रयोग पर सवाल उठाए हैं। क्या ये भारत की सीमा है कि छात्रों के रास्ते में इतने बड़े बैरिकेड लगाए जा रहे हैं? इसी तरह झारखंड लोकतांत्रिका क्रांतिकारी मोर्चा के नेता जयराम महतो भी छात्रों के समर्थन में नजर आए हैं। उन्होंने पुलिस से संयम बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि जब आंदोलन शांतिपूर्ण है तो लाठी का इस्तेमाल क्यों हुआ? दोस्तों, आंदोलनकारी छात्रों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दिया है। कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। कुछ छात्रों ने यह भी कहा है कि अगर पुलिस को छात्रों को रोकना था तो बातचीत के जरिए रोका जा सकता था। या हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग उसी पे तुले हुए हैं कि आप लाठी डंडा चलाओ, अपने भविष्य के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, फिर हमें अपराधियों की तरह क्यों रोका जा रहा है? और यही सवाल इस आंदोलन को लगातार ताकत दे रहा है। अब दोस्तों, इस आंदोलन की एक अलग तस्वीर भी सामने आई है। जिस तरह दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन के दौरान अलग अलग किरदारों और कॉस्ट्यूम में लोग प्रदर्शन का हिस्सा बने थे, बस उसी तरह झारखंड में भी कुछ लोग अलग अंदाज में छात्रों के समर्थन में पहुंच चुके हैं। वहां पर देखा जाए तो पुष्पा के अंदाज में आवाज उठाई गई, तो कहीं स्पाइडरमैन छात्रों के समर्थन में दिखाई दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, छात्रों की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। स्पाइडरमैन के किरदार में पहुंचे व्यक्ति ने भी यही संदेश देने की कोशिश की कि सरकार अगर छात्रों की बात नहीं सुन रही है तो देश के दूसरे हिस्सों तक उसकी आवाज पहुंचनी चाहिए। यानी आंदोलन अब सिर्फ झारखंड की सड़कों तक सीमित नहीं रहना चाहता है, वो पूरे भारत में जाना चाहिए। सीआईडी की कार्रवाई, पूर्व जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी और अब इस पूरी कहानी का दूसरा बड़ा एंगल भी निकल करके सामने आ रहा है। एक तरफ छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार की जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है। सीआईडी ने जेपीएससी के एक पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार भी कर लिया है। यह गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्र लगातार मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर है। सरकार कह रही है कि जांच हो रही है और कार्रवाई की जा रही है, जबकि छात्र कह रहे हैं कि जांच सीबीआई से होना चाहिए। छात्रों का मांग यही है, यानी कार्रवाई। अब शायद दोनों पक्षों में पूरी तरह सहमति नहीं है। असली विवाद है जांच कौन करेगा,
सरकार का पक्ष पुलिस क्या कह रही है, अब पुलिस का पक्ष भी समझना जरूरी है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान आखिरी बैरिकेडिंग के पास कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, वहां प्रतिबंधकता आदेश लागू होने की बात कही गई। इसी स्थिति में पुलिस ने सीमित बल का प्रयोग इस्तेमाल किया। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि छात्रों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है और उन्हें शांत करने की कोशिश की जा रही है। यानी पुलिस का दावा है कि कार्रवाई मनमानी तरीके से नहीं हुई है, लेकिन यही वह जगह है जहां वीडियो, तस्वीरें और जमीन पर मौजूद छात्रों के बयान सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, असली सवाल यह है, क्या लाठीचार्ज जरूरी था? क्या बातचीत की गुंजाइश खत्म हो चुकी थी? क्या बैरिकेडिंग के बावजूद छात्रों को समझाकर रोका नहीं जा सकता था? क्या वाटर कैनन के इस्तेमाल से पहले पर्याप्त चेतावनी दी गई? और अगर लाठीचार्ज हुआ तो क्या पुलिस ने तय नियमों के मुताबिक ही बल का प्रयोग किया? क्योंकि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि जो प्रदर्शन करता है उसी को सफलता मिलती है। लेकिन प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करना भी जरूरी है, इसलिए जिम्मेदारी दोनों तरफ है। छात्रों की जिम्मेदारी है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे और पुलिस की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अनावश्यक बल प्रयोग से बचे। अब जरा तुलना कीजिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी, उन्होंने देश भर में बहस छेड़ दी थी। झारखंड में भी आज बल प्रयोग हुआ, लेकिन अभी तक सामने आई तस्वीरों में वैसी व्यापक हिंसक स्थिति दिखाई नहीं देती। जिस तरीके के जंतर मंतर की घटना को लेकर के आरोप लगाए जा रहे थे, लड़कियों पर आरोप लगाए जा रहे थे, महिलाओं पे आरोप लगाए जा रहे थे, यह फर्क समझना बेहद जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि झारखंड की घटना पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। तो आई होप आपको यह इंफॉर्मेशन किस तरीके का लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस तरीके के झारखंड में ये प्रोटेक्शन चल रहा है, जिस तरीके से पुलिस का गुंडागर्दी चल रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।